का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ एंड आवर इकोनॉमी। तो श्रोताओं चलिए जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। श्रोताओं एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी में शाब्दिक अर्थ उद्यमिता होता है। उद्यमिता वैसे देखा जाए तो खुद को स्वयं ही परिभाषित करता है। उद्यमिता सुनकर साफ पता चलता है कि ये शब्द उद्यम से संबंधित है। अर्थशास्त्र में भूमि, श्रम, प्राकृतिक संसाधनों एवं पूंजी से संबंधित उद्यमिता के लाभ प्राप्त करने का जरिया बन सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी को सिर्फ लाभ ही कमा के दे। हो सकता है उद्यमिता से उसे नुकसान भी उठाना पड़े। इसलिए उद्यमिता का लाभ कमाना और गंवाना दोनों है। उद्यमिता में अनिश्चितता और जोखिम होता है जिसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। यही कारण है कि इसमें लाभ एवं नुकसान दोनों हो सकते हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र के अर्थतंत्र के लिए उद्यमिता बेहद जरूरी है। यह व्यवसाय का शुरुआती रूप हो सकता है जैसे स्टार्टअप। श्रोताओं एक उद्यमी वही व्यक्ति होता है जो किसी स्टार्टअप को स्थापित करता है और वह उस उद्यम को संचालित करने, सफल बनाने के लिए प्रयास करता रहता है। उस उद्यम से होने वाले जोखिमों और लाभों का हकदार होता है। उसकी मूल इच्छा उस उद्यम से लाभ कमाने की होती है। उद्यमियों को आमतौर पर नए विचारों का जनक कहा जाता है जिन्हें वे बाजार में लॉन्च करके लाभ कमाना चाहते हैं। अर्थशास्त्र में एक उद्यमी भूमि, प्राकृतिक संसाधनों, श्रम और पूंजी के संयोजन से लाभ कमाने में सक्षम होता है। तो श्रोताओं अब आपको बताते हैं कि उद्यमिता कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। इस तरह के व्यवसाय को लोगों व्यक्तिगत स्वामित्व के तौर पर करते हैं। वह अपने बिजनेस को खुद या परिवार के सदस्यों की मदद से चलाते हैं। यानी कि लघु व्यवसाय में उद्यमी अपने परिवार के सदस्यों या स्थानीय लोगों को कर्मचारी के तौर पर रखते हैं। इन्हें व्यक्ति केवल अपने परिवार के आजीविका चलाने के लिए करता है और इस तरह के उद्यम बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाते। दूसरा स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमी ये सोचकर शुरू करता है कि उसका बिजनेस आइडिया और विजन एक दिन पूरी दुनिया ही बदल देगा। मतलब ऐसे उद्यमियों के पास कोई ऐसा आइडिया होता है जो उन्हें लगता है कि वह लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। इसीलिए उसे धरातल के पटल पर उतारने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ऐसे उद्यमी ऐसे निवेशकों की तलाश में रहते हैं जो हटकर सोचने वाले और नए एवं इनोवेटिव आइडिया को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे स्टार्टअप कर्मचारी के तौर पर भी अच्छे और प्रतिभाशाली लोगों की नियुक्त करते हैं। तीसरा कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। बड़ी कंपनी जो पहले से चल रही है वह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, ग्राहक प्राथमिकताएं, नई प्रतिस्पर्धा इत्यादि चुनौतियों से निपटने के लिए उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ी कंपनी उद्यमिता कहा जाता है। तेजी से हो रहे तकनीकी में परिवर्तनों के कारण कई स्थापित उद्यम नए नवाचार उद्यमों को खरीदते भी हैं या फिर कुछ कंपनियां अपने मुख्य उत्पादों को इर्द गिर्द घुमाने वाले नवीन उत्पादों को बनाकर भी बेचती है। चौथा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप में उद्यमी का मकसद लाभ कमाना ना होकर समाज सेवा होता है। इसलिए इसमें उद्यमी ऐसे उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन करने का ध्यान केंद्रित करता है जो समाज की जरूरतों और समस्याओं का समाधान करते हों। उनका एकमात्र उद्देश्य समाज के लिए काम करना होता है। तो श्रोताओं अब आपको बताते हैं कि उद्यमिता की क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो ये है जोखिम लेने की क्षमता। एक उद्यमी जो एंटरप्रेन्योरशिप की राह पर बढ़ रहा है भले ही कितनी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर ले, लेकिन वह निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि वह उद्यम लाभ ही कमाएगा। इसलिए एक उद्यमी को जोखिम का अनुमान लगाने और उन्हें सहन करने में सक्षम होना चाहिए। जोखिम उद्यमिता का अनिवार्य हिस्सा है। दूसरा इनोवेशन। समय के साथ परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों के साथ मनुष्य की समस्याओं आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की राह में आगे बढ़ने के लिए इनोवेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। नए विचार नए उत्पाद को जन्म दे सकते हैं। तीसरा दूरदर्शी और नेतृत्व की गुणवत्ता। श्रोताओं एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे उद्यमी को दूरदर्शी होने के साथ साथ एक अच्छा नेता भी होना चाहिए। दूरदर्शिता उद्यमी के उसके विचार के आने वाले झलक दिखाने में मदद करती है, जबकि नेतृत्व की गुणवत्ता उसे कर्मचारियों को संगठन के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। चौथा खुले विचारों वाला होना चाहिए। श्रोताओं एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे उद्यमी को खुले विचारों वाला होना चाहिए। सांख्यिकीकरण विचारधारा उसे कुछ नया सोचने से बाधित कर सकती है। वह इसलिए क्योंकि एक बिजनेस में कोई भी परिस्थिति का कब अवसर बन जाए कोई नहीं जानता।
पांचवा, उद्यमी में लचीलापन जरूरी है। श्रोताओ, उद्यमी को किसी भी चीज के अडिग ना रहकर स्थितियों, परिस्थितियों, समय के आधार पर बदलने वाला होना चाहिए, क्योंकि यदि बिजनेस में कोई शीर्ष पर पहुंचता है तो उसे समय समय पर लोगों की जरूरतों, समस्याओं के आधार पर अपने प्रोडक्ट या सेवा में परिवर्तन करने की आवश्यकता जरूरी हो सकती है। छठा, उत्पाद का जानना बेहद जरूरी। श्रोताओ, एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी उद्यमी को अपने उत्पाद के बारे में विशेषज्ञ होना चाहिए। अपने प्रोडक्ट के बारे में मात्र जानकारी रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उद्यमी को इसमें विशेषता हासिल करनी चाहिए और उसे बाद उसका वर्तमान बाजार मांगों को आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए और जरूरी हो तो उसमें बदलाव भी करते रहने चाहिए। तो श्रोताओं, जैसे कि आप सबको पता है कि आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। उद्यमिता रोजगार का सृजन करती है। उद्यमिता नए नए अकुशल श्रमिकों को नौकरी में प्रवेश दिलाने का काम करती है और उन्हें प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने में भी मदद करती है। इनोवेशन का जन्म होना। उद्यमिता के माध्यम से उद्यमी नए नए उत्पादों और सेवाओं को लोगों को बेचने के लिए बाजार तक लाते हैं, इसीलिए इसे इनोवेशन की हब भी कहा जा सकता है। श्रोताओं, एंटरप्रेन्योरशिप समाज और सामुदायिक विकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। लोगों द्वारा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता जीवन स्तर कहलाती है। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाने की सोचते हैं तो संबंधित अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों इत्यादि को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए वित्त भी प्रदान करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो श्रोताओं, अंत में मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है। यदि एंटरप्रेन्योरशिप आज के समय में ना हो तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सके। आज के समय में काफ़ी सारे व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ चढ़कर बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि इससे आने वाली हमारी नई पीढ़ी के लिए जीवन शैली काफ़ी आसान हो सके।